हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। शायद आज का वीडियो वही मोमेंट हो। वेलकम टू बुकपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टीम्स के सीक्रेट्स और अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी के पीछे की साइंस के बारे में, जहां आपको मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ इंसाइट्स और पावरफुल आइडियाज जो आपकी सोच बदल सकते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि ब्रिलियंट लोगों से भरी हुई टीम फेल हो जाती है, जबकि कई बार बिल्कुल साधारण लोगों की टीम्स मिलकर कुछ कमाल का कर जाती हैं। और थोड़ा पर्सनल होते हैं, हम खुद कभी कभी वो काम क्यों टाल देते हैं जो हमें अच्छे से पता है कि इंपॉर्टेंट है। चलिए आज इसकी तह तक चलते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले हिस्से से, द सीक्रेट ऑफ सुपर टीम्स। यहां हम बात करेंगे गूगल के एक काफी सीक्रेट रिसर्च की, जिसका नाम था प्रोजेक्ट एरिस्टोटल। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। गूगल ने पूरे 180 टीम्स को 2 साल तक स्टडी किया, बस ये समझने के लिए कि आखिर एक परफेक्ट टीम का फॉर्मूला होता क्या है। अब देखिए, शुरू में तो गूगल को भी वही लगा जो शायद हम सबको लगता, कि परफेक्ट टीम का फॉर्मूला तो सिंपल है, राइट? बस सबसे बेस्ट, सबसे स्मार्ट लोगों को एक कमरे में बिठा दो और बस काम हो गया। लेकिन उनका ये अंदाजा पूरी तरह गलत निकला। असली सीक्रेट कुछ और ही था। और वो सीक्रेट था साइकोलॉजिकल सेफ्टी। ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का सीधा सा मतलब है एक ऐसा माहौल, एक ऐसी फीलिंग टीम के अंदर जहां हर मेंबर को ये विश्वास हो कि वो बिना डरे अपने आइडिया शेयर कर सकता है, सवाल पूछ सकता है और सुनिए, अपनी गलतियां तक मान सकता है, इस डर के बिना कि कोई उसे जज करेगा या उसका मजाक बनाएगा। सोचो कितना पावरफुल है ये। ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनती कैसे है? आखिर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? गूगल ने 2 बहुत ही अहम बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई किया। पहला, इक्वालिटी इन कॉन्वर्सेशनल टर्न टेकिंग। फैंसी नाम है पर मतलब सिंपल है। टीम में सबको बोलने का लगभग बराबर मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 या 2 लोग ही बोल रहे हैं। और दूसरा, हाई सोशल सेंसिटिविटी, मतलब टीम के लोग एक दूसरे के अनस्पोकन फीलिंग्स, बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस को समझने में माहिर होते हैं। तो साइकोलॉजिकल सेफ्टी सबसे ऊपर है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। इसके अलावा गूगल को 4 और इंपॉर्टेंट चीजें मिली। नंबर 2, डिपेंडेबिलिटी, यानी लोग एक दूसरे पर भरोसा कर पाएं कि काम टाइम पर और अच्छे से होगा। फिर है स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी, सबको पता हो कि उनका रोल क्या है, गोल क्या है। चौथा, मीनिंग, काम का उनकी पर्सनल लाइफ में कोई मतलब हो। और 5वां, इम्पैक्ट, उन्हें लगे कि उनके काम से सच में कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी इन सब का फाउंडेशन है। इसके बिना बाकी चारों चीजें टिक नहीं सकती। ओके, तो ये तो हुई टीम्स की बात, जहां साइकोलॉजिकल सेफ्टी सबसे जरूरी है। पर अकेले इंसान का क्या? हमारी इंडिविजुअल मोटिवेशन का सीक्रेट क्या है? इसके लिए अब हम चलते हैं चार्ल्स डुहिग की ब्रिलियंट बुक स्मार्टर फास्टर बेटर की तरफ और मोटिवेशन के कंट्रोल स्विच को समझते हैं। मोटिवेशन का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो एक कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अब ये क्या है? सिंपल भाषा में ये एक बिलीफ है, एक विश्वास कि मैं अपनी लाइफ के कंट्रोल में हूं। मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, मेरे फैसले मेरी सक्सेस तय करते हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, जहां लोग सोचते हैं यार मेरी सक्सेस तो किस्मत पर या दूसरे लोगों पर डिपेंड करती है। आप खुद सोचिए, आप इनमें से कौन सा ज्यादा मानते हैं? और यहीं पर असली गेम शुरू होता है। देखिए, मोटिवेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घूम गई और आप मोटिवेटेड हो गए। नहीं, ये एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जो पैदा होती है कंट्रोल की फीलिंग से। जब हम किसी बोरिंग अनचाहे काम को, एक छोर को एक चॉइस में बदल देते हैं कि मुझे ये करना पड़ रहा है से मैं ये करना चुनता हूं, अचानक से हमें कंट्रोल फील होता है और बस मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। तो इसको यूज कैसे करें? बहुत सिंपल है, पर इतना पावरफुल है कि आपकी लाइफ बदल सकता है। अपने हर काम को रीफ्रेम कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आपके मन में आए उफ मुझे ये करना पड़ेगा, तो पॉज लीजिए और उसको बदल दीजिए इससे मैं ये करना चुनता हूं क्योंकि, और उस क्योंकि के बाद उस काम को अपने किसी बड़े गोल से जोड़ दीजिए। जैसे मैं एक्सरसाइज करना चुनता हूं क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है। सी द डिफरेंस? ये मजबूरी से चॉइस बन गया। चलो ठीक है, अब हमें मोटिवेशन का स्विच मिल गया, हमने चॉइस करना सीख लिया। लेकिन इस मोटिवेशन को एक्शन में कैसे बदलें? सिर्फ मोटिवेटेड फील करना काफी नहीं है ना। यहां पर आती है इफेक्टिव गोल सेटिंग की पावर, बड़े सपने और उन तक पहुंचने के लिए स्मार्ट कदम। और इसकी शुरुआत होती है एक स्ट्रेच गोल से। स्ट्रेच गोल क्या है? ये आपका वो बड़ा सपना है, वो एम्बिशियस टारगेट जो सुनने में ही थोड़ा सा डरा दे।
शायद आपको अभी बिल्कुल ना पता हो कि इसे अचीव कैसे करना है, बट दैट्स द पॉइंट। ये आपको एक नॉर्थ स्टार की तरह एक क्लियर डायरेक्शन देता है कि जाना कहाँ है। जरा इस फ्लो चार्ट को देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपका स्ट्रेच गोल है एक मैराथन दौड़ना। अब ये सुनने में ही कितना बड़ा लगता है, राइट? लेकिन जब आप इसको तोड़ते हैं छोटे आसान स्टेप्स में, जैसे नेक्स्ट वीक मैं बिना रुके 7 माइल दौड़ूंगा, तो अचानक से वो बड़ा पहाड़ एक छोटी सी सीढ़ी जैसा लगने लगता है। इट बिकम्स अचीवेबल। और इन छोटे स्टेप्स को तोड़ने का जो सबसे पावरफुल तरीका है वो है स्मार्ट फ्रेमवर्क। आपने जरूर सुना होगा, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलेवेंट और T फॉर टाइम बाउंड। बेसिकली ये आपके हवाई सपने को एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान में बदल देता है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सोचिए आपका जो स्ट्रेच गोल है वो आपका टेलीस्कोप है, दूरबीन, जो आपको दूर आपकी मंजिल दिखाता है। और जो आपके स्मार्ट गोल्स हैं वो आपका मैप है, नक्शा, जो आपको कदम ब कदम वहां तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको दोनों की जरूरत है, टेलीस्कोप भी और मैप भी। तो आइए अब इन सब आइडियाज को जोड़ते हैं और एक सिंपल यूनिफाइड एक्शन प्लान बनाते हैं। सिर्फ 3 स्टेप्स जो आपकी टीम और आपकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी दोनों को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी टीम में साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनाइए। लोगों को बोलने का, गलती करने का स्पेस दीजिए। स्टेप नंबर 2, अपनी लाइफ में मोटिवेशन का कंट्रोल स्विच ऑन कीजिए। मजबूरियों को चॉइसेस में बदलकर अपने इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और स्टेप नंबर 3, बड़े स्ट्रेच गोल सेट कीजिए और उन तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्मार्ट स्टेप्स का मैप बनाइए। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, आज के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल स्टेप, बहुत ही सिंपल। अपनी अगली टीम मीटिंग में बस एक एक्स्ट्रा सवाल पूछ लीजिए और आज अपने टू डू लिस्ट से कोई भी एक काम उठाइए और उसकी हैव टू वाली फीलिंग को चूज टू में बदलिए। बस इतना करके देखिए और नोटिस कीजिए कि कैसा फील होता है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। आज आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा फैसला, एक स्मॉल चॉइस ले सकते हैं जो आपको अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट पर लाकर बिठा दे? अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसे जरूर देखें। वहीं से आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुकपीडिया के साथ।